नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने बहू से कहा, क्यों मेरे बेटे को बार बार फ़ोन करके परेशान कर रही हो। तुम्हें मायके नहीं जाना तो नहीं जाना, भाग दो। पापा के कहे यह शब्द मधु को हिम्मत दे रहे थे, वरना मधु तो टूट ही गई थी। एक तरफ ससुराल वालों का यह व्यवहार और दूसरी तरफ माँ को खोना, उस पर भी आखिरी बार उनसे ना मिलना। लेकिन आज पापा ने मधु को एक अलग ही ताकत दे रहे थे। उनके साथ की ताकत जानती हो, जब एक पिता अपनी बेटी के साथ है, दुनिया की कोई ताकत उस बेटी को हरा नहीं सकती। कहने के लिए उस समय मधु के पास शब्द नहीं थे, बस पापा लिपटकर आंखों में आंसुधारा को बह जाने की इजाजत दे दी। 12वीं का कार्यक्रम संपन्न होते ही विवेक और मम्मी जी का फोन आने शुरू हो गए और मुझे वापस आने के लिए कहा जाने लगा। लेकिन पापा के कहे अनुसार अब मैं यही जवाब देती थी, मिशन ले लीजिए। और जब वह लोग पापा को फोन करते तो पापा कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देते। हालांकि मधु का मन खिन्न हो चुका था, बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन केवल सही मौके की तलाश में थी और जानती थी कि वह जरूर आएगा। लगभग 15 दिन बाद अचानक विवेक का फोन आया और उन्होंने बताया कि मम्मी जी सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई हैं, जिनके चलते ही उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सिर पर काफ़ी गहरी चोट है और इसी वजह से मधु तुम्हें बहुत जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। बस फिर क्या था, मैंने भी उस दिन वही राग अल्पना शुरू कर दिया कि पहले पापा से परमिशन ले लीजिए, फिर मैं आ जाऊंगी। मेरी बात सुनकर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जानते थे कि ऐसे समय में अगर उन्होंने गुस्सा किया तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए एक बार फिर से मधु को समझाने लगे, देखो यह तुम्हारा परिवार है, हम तुम्हारे अपने ही हैं और मम्मी की कंडीशन इस समय खराब है, तीनों दीदी उन्हें संभाल नहीं पा रही हैं, इसलिए प्लीज तुम आ जाओ। तुम्हारे बिना यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। लेकिन इस बार मधु भी अपनी बात पर अडिग थी। देखो विवेक, जब मैं आ रही थी ना, तब आपने मुझसे यही कहा था कि पहले पापा को बोलो परमिशन लेने के लिए। अब सिचुएशन वही है, लेकिन मेरी जगह आप खड़े हैं, तो अब मैं कह रही हूँ कि आप आपके पापा को बोलिए मेरे पापा को फ़ोन करके परमिशन ले, उसके बाद ही मैं आऊँगी। और हाँ, वैसे भी तीनों दीदी हैं ना, मम्मी को आराम से संभाल सकती हैं। मेरे रहने ना रहने से क्या फ़र्क पड़ता है आपको। इतना कहकर मधु ने फ़ोन कट कर दिया। होते होते तो पापा के पास न जाने कितने फोन आ गए, लेकिन पापा ने किसी न किसी बहाने बात को टाल दिया। लेकिन उन्हें यह जरूर पता चल चुका था कि मम्मी जी को ज़्यादा चोट नहीं आई है, वह घर आ चुकी हैं। लेकिन उन्हें सेवा की ज़रूरत है और ऐसे में उनकी तीनों बेटियों ने पल्ला झाड़ लिया है। एक एक करके तीनों ने टिकट बनवा ली हैं अपनी वापसी की। इसलिए अब बार बार मधु को फ़ोन करके वापस बुलाने के लिए पापा को फ़ोन करके परमिशन ली जा रही है। अभी पापा मुझे यह सब कुछ बता ही रहे थे कि एक बार फिर से फ़ोन बज उठा। एक बार फिर से मधु के ससुर जी का फ़ोन था। देखिए समधी जी, मैं 4 बार फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन किसी न किसी वजह से बातचीत अधूरी रह जाती है। आप मेहरबानी करके बहू को भेज दीजिए। समधी जी, जब मेरी पत्नी देवकी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, उस समय मेरी बेटी मधु ने भी मायके आने के लिए समधन जी से पूछा था, लेकिन तब आप ही ने उनसे कहा था ना कि फिलहाल हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो फिर बस समधी जी, अब हम परमिशन नहीं दे रहे हैं।
समदन जी तो केवल सीढ़ियों से गिरी हैं, बीमार हैं और उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर देवकी जी आखिरी सांसें गिन रही थी। ऐसे समय में भी आपने एक बेटी को उसकी माँ से मिलने के लिए बहुत तड़पाया और इसी वजह से वह अपनी माँ से आखिरी बार नहीं मिल पाई। तो फिर अब किस मुंह से आप ही उम्मीद रखते हैं कि आपको जरूरत पड़ने पर हम परमिशन देंगे? क्या मेरी बेटी केवल आपके यहाँ पर काम करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए ब्याई गई है? उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, उसकी अपनी कोई सोच, कोई पहचान, कोई इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि उसे अपनी मरती हुई माँ से मिलने के लिए आप लोगों से परमिशन मांगनी पड़ रही थी। माफ़ कीजिए, लेकिन अगर इतनी छोटी सोच आप रखते हैं तो फिर हमें यह रिश्ता तोड़ने में कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी वजह से मेरी बेटी अपनी माँ से आखिरी बार नहीं मिल पाई, सिर्फ आपकी वजह से। भगवान ना करे कि कल को आपको भी ऐसा ही दिन देखने को मिले। इतना कहकर पापा ने फ़ोन रख दिया। बस उसके बाद से ही विवेक लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं, मधु को मनाने के लिए मैसेज कर रहे हैं। लेकिन मधु सोच रही थी, सच कहूँ तो जिस इंसान की वजह से मधु अपनी माँ से अंतिम बार नहीं मिल पाई, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी नहीं। तो दोस्तों, मधु के पिता ने मधु को ससुराल में ना भेजकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।